नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार बार आईवीएफ फेलियर होने के क्या कारण होते हैं, उन्हें कैसे करेक्ट कर सकते हैं और एक आईवीएफ फेल को हम कैसे सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। तो आईवीएफ बार बार फेल होने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहला, भ्रूण की पुअर क्वालिटी। अगर आपका बनने वाले भ्रूण में कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है तो आपके आईवीएफ फेल होने का रीज़न वो भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी आप अगली बार आईवीएफ प्लान करते हैं, हम उस भ्रूण का जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, जिसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग यानी पीजीटी बोला जाता है। और जब इस पीजीटी में भ्रूण यूप्लॉइड आते हैं, मतलब जेनेटिकली नॉर्मल आते हैं, तो उन्हीं भ्रूण को हम ट्रांसफ़र करते हैं और एक आईवीएफ पॉजिटिव प्रेगनेंसी पा सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न, एंडोमेट्रियम का नॉन रिसेप्टिव होना। अब जब भी हम भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं तो हम या तो डे 3 ट्रांसफ़र करते हैं या डे 5 एम्ब्रियो यानी ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं। बट बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट्स के जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है यानी एंडोमेट्रियम है, वो रिसेप्टिव ही नहीं होती है। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है जिसे एरा यानी एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी ऐसे बोला जाता है। वो टेस्ट हमें ये बताता है कि आपका भ्रूण उस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम में उस डे के लिए रिसेप्टिव है कि नहीं है, और अगर रिसेप्टिव होता है तो अकॉर्डिंग टू विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कारण, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण आपका यूट्रस एम्ब्रियो के लिए रिसेप्टिव नहीं है और उसको रिजेक्ट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में हम लिट थेरेपी कर सकते हैं, आपको इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं और उसके बाद भ्रूण के चिपकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट रीज़न, यूट्रस यानी गर्भाशय में या सर्विक्स में, सर्वाइकल कैनाल में कुछ गठान का होना, कुछ ऑर्गेनिक पैथोलॉजी होना। जैसे कभी कभी हमने देखा है यूट्रस में बहुत सारे माइक्रोपॉलिप्स हैं या पॉलिप है या फाइब्रॉइड है, तो वो जब भी हम एम्ब्रियो डालते हैं उसको चिपकने नहीं देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें हिस्ट्रोस्कोपी करना इम्पॉर्टेंट होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले, जो हमें ये बताता है कि गर्भाशय यानी यूट्रस में अंदरूनी कोई खराबी तो नहीं है। अगला इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है ट्यूब्स में सूजन होना या पानी होना। जब भी दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब में अगर सूजन या पानी है, जिसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स या पायोसैल्पिंग्स भी बोलते हैं, ये पानी बच्चेदानी में अंदर आने लगता है और भ्रूण को चिपकने नहीं देता है। इस कंडीशन में लैप्रोस्कोपी यानी पेट में दूरबीन की जांच करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उस दूरबीन की जांच में हमें ये समझ आता है कि ट्यूब्स में पानी भरा है कि नहीं भरा है, और अगर पानी भरा है तो हम उन दोनों ट्यूब्स को क्लिप कर देते हैं और उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं ताकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट बढ़ाया जा सके। अगला इम्पॉर्टेंट रीज़न, कभी कभी भ्रूण के चारों तरफ की मोटी झिल्ली होता है। इसके लिए हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग करते हैं। जब हम भ्रूण को आपके अंदर डालने वाले हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उस भ्रूण के चारों तरफ की झिल्ली कैसी है, और अगर ये झिल्ली मोटी होती है तो हम लेज़र की मदद से उस झिल्ली को तोड़ देते हैं और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग बोलते हैं। इस लेज़र असिस्टेड हैचिंग के बाद भ्रूण के चिपकने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट कारण हैं बार बार आईवीएफ फेल होने के। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि इन सभी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हम आपको भी प्रेगनेंसी का सुख दे सकते हैं। थैंक यू।